नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार की विकास दर में रिकॉर्ड वृद्धि। बिहार की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। बिहार ने यूपी बंगाल को पीछे छोड़ा। पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह की जयंती की धूम। तीन प्रकाश पर्व पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे पटना। टीकाकरण में बिहार ने मारी छलांग, बना टॉपर। मंगल पांडे ने 1000 नए टीकाकरण कॉर्नर का किया उद्घाटन। 12 बीमारियों से बचाएगा टीकाकरण अभियान। बीपीएससी 70वीं की पुनर्परीक्षा हुई संपन्न। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों ने इसे गलत ठहराया। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा, आखिरी सप्ताह में रिजल्ट होगा जारी। पंत का रिकॉर्ड प्रदर्शन, 33 गेंदों पर 61 रन की शानदार पारी। खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 145 रनों की बढ़त। बोलैंड ने 42 रन देकर झटके 4 विकेट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार ने विकास दर में यूपी बंगाल को छोड़ा पीछे। जी हां, बिहार की विकास दर 14.47% रही, जो राष्ट्रीय विकास दर से 5% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपये हो गई है, जो पिछले साल की तुलना में 12.80% की वृद्धि है। यह वृद्धि बिहार की आर्थिक प्रगति का संकेत है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। स्थिर मूल्य पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि 9.20% रही, जो भारत के औसत से अधिक है। बिहार की विकास दर बड़े राज्यों में सबसे अधिक है, जबकि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड की वृद्धि दर काफी कम है। पिछले 10 वर्षों में बिहार की विकास दर में निरंतर वृद्धि हुई है। टीकाकरण के मामले में बिहार ने कायम किया रिकॉर्ड। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार यानी बीते दिन सोनपुर के शाहपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से राज्य भर में 1000 नए टीकाकरण कॉर्नर का उद्घाटन किया। उन्होंने इसे बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि राज्य अब नियमित टीकाकरण में देश में अव्वल स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 3.5 महीनों में राज्य में 2000 नए टीकाकरण कॉर्नर खोले गए हैं। इससे बिहार की टीकाकरण दर 87% से बढ़कर 93% हो गई है। मंत्री मंगल पांडे ने यह भी बताया कि टीकाकरण में से 12 गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। साथ ही टीकाकरण के महत्व को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। इस दौरान आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व की आज धूमधाम से हुई शुरुआत। पटना साहिब में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 358वें प्रकाश पर्व की धूमधाम से शुरुआत हुई। शनिवार यानी आज से प्रभात फेरी और नगर कीर्तन के साथ यह 3 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हुआ, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। पटना साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे पटना साहिब आ सकते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बाल लीला गुरुद्वारा, कंगन घाट, मुख्य गुरुद्वारा पटना साहिब और अतिथिशाला सहित कई स्थानों पर व्यवस्था की गई है। बिहार में महिला ग्राम सभा का होगा आयोजन। बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर सभी 8053 पंचायतों में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला प्रतिनिधि अध्यक्षता करेंगी। इन सभाओं में महिलाओं के हित में विशेष योजनाओं का चयन किया जाएगा, जिन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया कि यह पहल महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी प्रदान करेगी और महिलाओं की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा श्रमिकों के भुगतान की प्रक्रिया में सुधार किया गया है, जिससे अब भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे सरकारी अभिकर्ताओं के माध्यम से किया जाएगा। इस पहल से विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और बिहार पूरे देश में एक मिसाल बनेगा। 2 महीने में योजनाएं करें पूरी, नहीं तो हो जाएंगी रद्द। बिहार में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं के संबंध में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई है। योजना एवं विकास विभाग ने आदेश दिया है कि यदि 2 माह के भीतर अपूर्ण योजनाएं पूरी नहीं होती तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। अब 17वीं लोकसभा के 1517 और राज्यसभा की 412 योजनाएं रद्द होने के कगार पर हैं। इन योजनाओं में से कुछ 45 दिनों से भी अधिक समय से लंबित हैं, जबकि कई योजनाएं 1 वर्ष से अधिक समय से अटका हुआ है। विभाग ने अधिकारियों को 2 माह का समय दिया है, जिसके बाद रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
बिहार एकमात्र राज्य है जहां लोक शिकायत निवारण और लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। वी श्रीनिवास, सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग ने बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। उन्होंने बिहार के इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा की और इसके तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने राज्य लोक शिकायत प्राप्ति केंद्र और समाहरणालय पटना का दौरा किया। श्रीनिवास ने बिहार सरकार के प्रशासनिक सुधारों की सराहना की और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। बीपीएससी पुनर्परीक्षा हुई संपन्न। जनवरी के आखिरी सप्ताह में जारी होगा रिजल्ट। जी हां, पटना के बापू परिसर केंद्र पर बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द होने के बाद आज पुनः परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 22 केंद्रों पर चली। केंद्रों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं परीक्षा देने आई एक महिला अभ्यर्थी ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जानी चाहिए थी क्योंकि छात्र असंतुष्ट हैं और सरकार ने इस मुद्दे पर कोई निर्णायक कदम भी नहीं उठाया। वहीं दूसरी ओर बीपीएससी चेयरमैन रवि मनु ने बताया कि जनवरी के अंत तक 70वीं पीटी परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के बाहर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई थी। परीक्षा में अशांति फैलाने वाले छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। पटना हावड़ा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बढ़ा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पटना हावड़ा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया है। गाड़ी संख्या 02023 हावड़ा पटना स्पेशल के 8 अतिरिक्त फेरे 5 जनवरी से 23 जनवरी तक हर रविवार को चलेंगी। वहीं गाड़ी संख्या 02024 पटना हावड़ा स्पेशल के 8 अतिरिक्त फेरे 5 जनवरी से 23 फरवरी तक हर रविवार को चलेंगे। इसके साथ ही बरौनी और पोतनूर के बीच चलने वाले स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। गाड़ी संख्या 06055 पोतनूर बरौनी स्पेशल 11 से 25 जनवरी तक हर शनिवार को चलेगी और गाड़ी संख्या 06056 बरौनी पोतनूर स्पेशल 14 से 28 जनवरी तक हर मंगलवार को चलेगी। इन ट्रेनों में जमुई और झाझा स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिससे जमुई के यात्रियों को हावड़ा जाने में अधिक सुविधा होगी। इस फैसले से यात्रियों को समय की बचत होगी और उनकी यात्रा आसान बनेगी। बेऊर जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापेमारी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शनिवार यानी आज बेऊर जेल के अधीक्षक विधु कुमार के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। पटना सदीशोपुर गांव सहित अन्य स्थानों पर कार्रवाई की गई है। यह छापेमारी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति से जुड़ी होने की संभावना जताई जा रही है। जांच टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत मिलने की उम्मीद है। इस कार्रवाई में आर्थिक अपराध इकाई अधीक्षक की संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की जाँच कर रही है। बीपीएससी मुद्दे पर खेसारी लाल यादव की टिप्पणी। खेसारी लाल यादव ने बिहार के बीपीएससी आंदोलन पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आंदोलनकारी छात्र छात्राएं 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बिहार के नेताओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ना फलनवा कामे आए ना चिलनवा, उल्टा आपके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बझाएगा लोग। तब तक बझाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता ना पैदा कर दे या और कमजोर ना हो जाए। इसलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेके बुड़बक मत बनिएगा। लड़ाई हक की है, ठीक है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के यूजी पीजी छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन अवसर। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 के नामांकित छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन का अंतिम अवसर प्रदान किया है। कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह के निर्देश पर डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर रिमझिम शील ने सभी कॉलेजों को सूचना भेजी है, जिसके अनुसार छात्र 4 और 5 जनवरी को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह अवसर यूजी और पीजी रेगुलर यूजी और पीजी वोकेशनल सत्र 2024-25 के छात्रों के लिए है। यदि इस अवधि में कोई छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उनका नामांकन स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा। नीतीश कुमार ने गोपालगंज में किया 61 योजनाओं का उद्घाटन। शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। घने कोहरे के कारण हेलीकॉप्टर से यात्रा की योजना में बदलाव हुआ और मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से गोपालगंज पहुंचे। आईटीआई सिद्धवलिया में उन्होंने कुल 61 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें 21.60 करोड़ रुपए की लागत से बना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला उत्पाद कार्यालय, बैरक, सामुदायिक भवन और स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 11 नई योजनाओं का शिलान्यास भी किया, जिनमें फुटबॉल स्टेडियम, खेल भवन, पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का कुल बजट कई करोड़ रुपए है, जो राज्य सरकार की विकास प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकार को छात्रों की बात सुननी पड़ेगी, प्रशांत किशोर। जी हां, प्रशांत किशोर पटना गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की बात नहीं सुन रही, लेकिन समय के साथ सरकार को सुनना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि केवल 15,000 बच्चों का री एग्जाम लिया जा रहा है, जबकि 3.5 लाख बच्चों का क्या होगा। सरकार को इन छात्रों के सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह आंदोलन चुनाव पर असर डालेगा। पीके ने कहा कि इसका असर 2025 के चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि अभी यह सवाल प्रासंगिक नहीं है कि किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, लेकिन जो जनता वोट देती है उनकी बात नहीं सुनी जाएगी और लाठी से प्रहार किया जाएगा। उसका असर तो चुनाव परिणाम पर पड़ेगा ही। जदयू ने पीके के अनशन को बताया राजनीतिक नाटक। जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर के आमरण अनशन की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक नाटक बताया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के खिलाफ होने के बावजूद पीके को महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे अनशन करने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने शराब सेवन को पाप माना था। नीरज कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि पीके छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। वहीं पीके ने स्पष्ट किया कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीपीएससी अभ्यर्थियों से खुद संवाद नहीं करेंगे तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। खेल खत्म होने तक भारत ने बनाई 145 रनों की बढ़त। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले पारी में 4 रन की बढ़त ली थी, जिसके बाद उसने दूसरी पारी में 141 रन पर 6 विकेट गंवा दिए। भारत की कुल बढ़त 145 रन हो गई। ऋषभ पंत ने 61 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उन्होंने 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही पंत ने कपिल देव का 43 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हालांकि पंत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। पाकिस्तान के खिलाफ 30 बॉल में अर्धशतक जड़ा था। इसके साथ ही पंत ने कपिल देव का 43 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। पंत की तेज पारी ने मैच का माहौल बदल दिया और भारत के लिए उम्मीद की किरण जगाई। सचिन तेंदुलकर ने भी पंत की पारी की तारीफ की। उन्होंने प्रभावित करने वाली पारी बताया और पंत ने टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद जावेद, मुटू रंगीला, बाबूलाल मरांडी, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, नरेंद्र कुमार, कुश कुमार यादव, शानवी गुप्ता, रंजीत मिश्रा और दिनेश महतो। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि आपको लगता है कि बिहार में महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और वे अब पहले से अधिक उन्नति की दिशा में बढ़ रही हैं? क्या आपको भी लगता है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।